जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबके सब यहाँ पे ठीक होंगे आप सभी लोग, है ना। और आज की जो क्लास होगी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा पेन को मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा आपको, है ना। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका, तो सामाजिक अध्ययन का। आपका सामाजिक अध्ययन का इस चैप्टर का यानी सब्जेक्ट का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि काफ़ी क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फटाफट सबको क्लास स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को, है ना, शेयर भी कर दें। अगर कोई सब्सक्राइब कर दिए तो शेयर क्लास को शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्या कर दे, इसका लाभ उठा सके। तो और ये हमारा आज का क्लास जो स्टार्ट होगा, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। किससे क्वेश्चन नंबर 1 कि ये नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कहाँ पर है ना। वो कौन सा है कि जो नागार्जुन सागर बांध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर अवस्थित है यह बता रहा है। क्या वो कृष्णा नदी पर है, क्या वो महानदी पर है, या कावेरी पर है, या गोदावरी पर है? इसमें से कौन से नदी पर यह हमारा अवस्थित है? कौन सा? तो नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध यह किस नदी पर अवस्थित है, बस यह बताना है। आपको बता दूं कि एक नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर, है ना। कृष्णा नदी जो है हमारा, इस नदी पर यह अवस्थित है, यानी कि इस पे यह बना हुआ है। इस पे आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश का एक जगह है गुंटूर, है ना, एक जगह है गुंटूर। क्लियर है। और दूसरा वही बात है तेलंगाना, है ना। तेलंगाना का एक जगह का नाम है, जिसका नाम है क्या? नलकोंडा, है ना। अगर नलगोंडा, है ना, नलगोंडा ये होती है। ये दोनों क्या राज्य हैं, इन दोनों राज्य के बीच में ही बनाया गया क्या हमारा? नागार्जुन सागर बांध बनाया गया। बनाया गया नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है ना। कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा बन जाएगा कि सर ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो गया? ए नंबर आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ए नंबर आपका हो गया। और एक बात आपको ये याद रखना है कि इसी नागार्जुन सागर बांध पर ही एक झील बनाया गया। क्या बनाया गया है? एक झील बनाया गया है, जो कृत्रिम यानी कि एक आर्टिफिशियल झील है। कौन सा झील है हमारा? आर्टिफिशियल झील है ना। आर्टिफिशियल झील है कि मानव निर्मित इसको बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल हमारा क्या होगा? झील होगा, जो मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील जिसका जो काफ़ी फेमस है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है हमारा। ये जो झील है हमारा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ये क्या हमारा? मानव निर्मित झील है हमारा। मानव निर्मित झील का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन सागर झील, है ना। नागार्जुन सागर इसी में लगा देगा झील। ठीक है, आपका आंसर नंबर 1 हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन यहाँ पे हम लाएं, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये क्या लिखा है? सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर है, यानी कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है। उद्गम का मतलब होता है कहाँ से ऑरिजिन होता है, मतलब कहाँ से वह निकल रहा है। तो ये सतलज नदी कहाँ से निकलता है? तो सतलज नदी जो है हमारा, यह आपका आसान सा पार्ट आपका होगा। जो ये चाइना से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो चाइना से निकलती है ना। चाइना से। इसको मान सकते हो कि ओरिजिनली ये निकलता कहाँ से? तिब्बत से। लेकिन ये तिब्बत हमारा अभी है कहाँ पे? तिब्बत चाइना पे है। तिब्बत कहाँ पे है? चाइना पे है। तो ये कहाँ से निकलती है? चाइना से निकलती है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका, तो ये उल्टा हो गया, यहाँ बी नंबर होगा। ठीक है ना। ये आपका बी नंबर, ये सी नंबर। आंसर नंबर क्या हो गया? सी नंबर, सी फॉर चाइना हो गया यहाँ पे, है ना। ये चाइना से ये क्या निकलती है? चाइना से कौन निकलता है हमारा? ये सतलज नदी प्रवाहित होती है। कौन सी निकलती है? सतलज नदी प्रवाहित होती है। इसी को देखो, सतलज नदी का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतलज नदी का दूसरा नाम क्या है, यानी कि सतलज नदी का पुराना नाम अभी कहीं पूछ दे, इसको बोलते हैं सतुद्री, है ना। सतुद्री इसका पुराना नाम है। किसका? इसी सतलज नदी का पुराना नाम, है ना। पुराना नाम क्या है? सतुद्री इसका पुराना नाम है, जो कहाँ से निकलती है? आपकी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और यह सहायक नदी है। यह क्या है? एक सहायक नदी है ना। सहायक नदी आपका है, नदी है किसका? तो सिंधु का, है ना। सिंधु नदी का ये क्या है? सहायक नदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका सी नंबर हो जाएगा, चाइना पे हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो गया चाइना। ठीक, आंसर नंबर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ये 4 लिखा गया यहाँ पे, रुक जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगी वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा कौन सा? कि उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? कौन सा परियोजना? तो उकाई प्रोजेक्ट आपका। ये उकाई प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो उकाई प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट ये हमारा गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है ना। ठीक है, गुजरात में हमारा है। गुजरात में उकाई परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात से नदी पास करती है एक तो, कौन सा? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी क्रॉस करती है, जो कहाँ पर है हमारा? तो गुजरात में जब क्रॉस करती है तो वहाँ पर एक उकाई परियोजना चलाया गया। क्या चलाया गया? उकाई परियोजना चलाया गया है। ठीक है, उकाई परियोजना। बात समझ आई? यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर नंबर सर आंसर हो गया आपका आंसर नंबर डी नंबर। आंसर नंबर क्या हो गया? डी नंबर आपका आंसर हो गया।
ठीक है। और ये अगर झेलम पूछा जाएगा तो झेलम पर भी एक हमारा परियोजना लगा हुआ है। झेलम पर कौन सा एक है? तुलबुल परियोजना, है ना। कौन सा है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, है ना। तुलबुल परियोजना लगा हुआ है कहाँ पर? तो झेलम नदी पे, जो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर पर है। जम्मू एंड कश्मीर पर क्लियर थर्ड कर देते हैं, है ना। ये कहाँ पर है? इस पर कौन सा है? तो तुलबुल परियोजना, है ना। तुलबुल परियोजना जो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ताप्ती में कौन हो गया आपका आंसर? हो गया आंसर नंबर डी हो गया, जो कहाँ पर है आपका? गुजरात में है। कहाँ पर आपका? गुजरात में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ एक देखो सतलज जो लिखा है, सतलज नदी पर, तो सतलज नदी पर कौन सा है? एक हमारा है भाखड़ा नंगल, है ना। भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, ये आपको यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक। और रावी नदी पर भी एक बना हुआ है, तो रावी का भी अगर आप देख लें तो यहाँ का भी बना है रंजीत सागर बांध, है ना। रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। देखो हर क्वेश्चन को मैं यहाँ हर ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को अगर पूछ दिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि सर भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? यानी कि भीमा नदी आपका किसका सहायक नदी है ना। उपनदी का मतलब किसकी? सहायक नदी है। पूछ रहा है कौन सी नदी? तो भीमा नदी, यह किस नदी का आपका सहायक नदी है? बस यह बताना है, फटाफट से बता दो क्या होगा। भीमा नदी। देखो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम से वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दे ताकि आपको आपके साथ साथ कोई और भी आपके जो मित्र होंगे वह भी इसका लाभ उठा सके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करें, है ना। आसान सा पाठ है कि सर भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी का उपनदी है? क्या वो कृष्णा का है, नर्मदा का है, दामोदर का है, या फिर चंबल नदी का है? इसमें से कौन सी नदी का है? तो फटाफट से आंसर बता दो। ये क्या होगा? कृष्णा नदी का हमारा होगा। भीमा नदी जो है यह कृष्णा नदी का क्या है? उपनदी है ना। सहायक नदी इसको बोल सकते हो, सहायक नदियाँ, है ना। सहायक नदी किसका? तो कृष्णा का। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन से? एक तो हो गया भीमा हमारा, है ना। एक तो हमारा भीमा हो गया। भीमा के अलावा और भी है। भीमा के अलावा जैसे लिखा है आपको, क्या है? कोयना, क्या कर दिए? लिख दिए कोयना। कोयना नदी जो है आपका, यह भी आपका इसी का कृष्णा नदी का ही आपका सहायक नदी है। कभी ये पूछा जाएगा, कभी आपको तुंगभद्रा, है ना, इसी में आएगा एक तो तुंगभद्रा, वो भी नदी भी क्या है? इसी की सहायक नदियाँ हैं। साथ ही साथ एक और है मूसी, है ना, मूसी इत्यादि। ये सब जो है ये सब सहायक नदियाँ किसकी? कृष्णा की। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर 5 पे कि सर क्या लिखा है कि भारत करा है क्वेश्चन 5 में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यानी कि ये हमारा भारत का होगा। तो आपको बताए थे किसी का डायरेक्शन पता करना हो तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट, है ना। तो ये वेस्ट की बात कर रहा है कि पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ क्या वो गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, या नर्मदा है? इसमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है? तो यहाँ देखो एक नदी आता है आपका ताप्ती, है ना, ताप्ती नदी, और दूसरा आता है कौन सा? नर्मदा, है ना। ताप्ती और नर्मदा ये दो नदियां हैं जो आपका क्या पश्चिम की तरफ बहता है, ताप्ती और नर्मदा। देखो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। यहाँ पे क्या लिखा है? नर्मदा नदी आपका लिखा हुआ है। तो आंसर नंबर क्या हो गया? डी नंबर। ये दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है। निकलती है कहाँ से? दोनों दोनों निकलती है मध्य प्रदेश से। दोनों नदियाँ जो निकलती है वह मध्य प्रदेश से निकलती है ना। दोनों कहाँ होता है? मध्य प्रदेश से। एक हमारा ये नर्मदा नदी निकलता है कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक, है ना। अमरकंटक जो कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में लिखा हुआ आपका, ये मध्य प्रदेश वाले एरिया से निकलेगा। साथ ही साथ, है ना, उसके बाद फिर ये भी ताप्ती नदी भी अमरकंटक से निकलेगी, और दोनों जो एंटर करेगी किसमें? अरब सागर में। अरब सागर में, है ना। अरब सागर में क्या होगा? दोनों जाके खत्म हो जाएगा। अरब सागर में जाकर दोनों क्या होगा? मिल जाएगा अरब सागर में। ठीक है। आंसर नंबर क्या होगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस का आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करें, खुद से करने की कोशिश करें, है ना। नदी जो दक्षिण गंगा को, ना, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, यानी कि आपके साउथ में जो आपका साउथ इंडिया है उस साउथ के जो दक्षिण की गंगा कहलाती है, ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो साउथ की गंगा किससे कहते हैं? क्या वो गंगा है, गोदावरी है, सिंधु है, महानदी है? इसमें से साउथ की गंगा किससे कहा गया है? किससे कहा गया है? तो अब आपका जो आंसर होगा यहाँ पर, ये गंगा तो नहीं होगा, है ना। सिंधु नदी भी नहीं होगी क्योंकि ये दोनों क्या ऊपर फ्लो होती है। महानदी ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा एक हमारा? गोदावरी। कौन सी नदी बच गया? गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी जो है हमारा आंसर आपका हो जाएगा कि सर गोदावरी नदी को क्या क्या है? दक्षिण का गंगा कहा गया है। दक्षिण का गंगा कहा गया है। क्या कहा गया? दक्षिण का गंगा, है ना। और इसकी जो लंबाई है यह दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 1465 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है? गोदावरी। जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है ना। 1465 किलोमीटर ये हमारा यहाँ से होता है।
जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है, एकदम ध्यान से पढ़िए। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? मैं बता दूं, देखो ऊपर जो लिखा है ना, ये VVI एकेडमी, इसी चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। इसी चैनल पर आपके हर कुछ जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, जो काफ़ी बेहतरीन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या लिखा है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ पर? तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, या फिर आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आसान सा होगा, है ना। और हीराकुंड बांध, फटाफट आप आंसर को, तब तक हम बता दें इसके बारे में कुछ। हीराकुंड बांध जो हमारा सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, मिट्टी का बना, मिट्टी का बांध है ना। सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम आपका है, जो कहाँ पर है आपका? सर ये जो आपका है यह ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा में। जिसको बनाया कब गया था? तो यह बनाया गया था आपका 1953 में, बन के यह तैयार हो गया था 1953 में, है ना। ठीक, और साथ ही साथ ये इसको बन के तैयार हो गया, लेकिन जो वर्क करना शुरू करता है, यानी कि जो चालू होती है कब? 1966 में, 1966 में। बन के तैयार तो हो गया था, लेकिन 1966 में इसको लागू, मतलब काम करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ यह जो बांध है यह किस नदी पर बनाया गया, यह भी पूछा जाता है। हीराकुंड बांध आपका किस पे? तो महानदी पर। किसे बनाया गया है? महानदी, है ना। महानदी बांध पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध? महानदी पर। महानदी जो है इस नदी पर बनाया गया। किस पे? उड़ीसा में बनाया गया। आंसर नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्या कर रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है ना। अरब सागर में कौन सी नदी यह जाके गिरती है, बस यह बताना। तो अभी जस्ट आपको बताए तो थे, है ना, ये आपका ताप्ती, है ना, ताप्ती एंड नर्मदा। ताप्ती नर्मदा जो पश्चिम की तरफ बहती है, ये कहाँ गिरती है? जाके अरब सागर में। तो यहाँ देखिए आंसर आपका नर्मदा लिखा हुआ है, नर्मदा है लिखा हुआ। तो आंसर नंबर क्या हो गया? ए नंबर आपका हो गया कि नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अगर ताप्ती होता तो ताप्ती पे आंसर लगाते हैं, है ना। तो अरब सागर में कौन गिरता है? तो यह हमारा कौन सा? नर्मदा नदी जाके अरब सागर में गिरती है, जो कहाँ निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश से। बताया भी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है ना। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और साथ ही साथ देखो ये बाकी जो कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, ये सब के सब कहाँ गिरता है? तो बे ऑफ बंगाल में, है ना। कहाँ गिरते जा करके? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे गिरेगा। ये तीनों के तीनों, महानदी, कावेरी, गोदावरी। बस एक नर्मदा इकलौता है जो कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या करा है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी इसमें से कौन सा? बस यह बताना है। क्या वो कंचनजंगा है, या फिर आपका माउंट कैलाश है, या फिर आपका माउंट एवरेस्ट है, या गॉडविन ऑस्टिन है? क्या पूछ रहा है कि भारत के हिमालयी क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा चोटी जो आपका आता है वह कौन सा आता है? K2 आता है। बोले सर K2 तो लिखा हुआ ही नहीं। इसी K2 कहते हैं क्या? गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, है ना। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन कहाँ लिखा है आपका? तो गॉडविन ऑस्टिन सर D नंबर पर लिखा हुआ है ना। डी नंबर पे आपका गॉडविन ऑस्टिन लिखा हुआ। आंसर नंबर क्या हो गया? ये डी नंबर हो गया, है ना। और ये आपका जो ऊपर सबसे फर्स्ट में लिखा है ना, कंचनजंगा, यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है ना। थर्ड, विश्व का तीसरा, थर्ड किस में? वर्ल्ड में तीसरा सबसे ऊंचा हमारा जो है यह माउंट है। कौन सा है? कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट तो सबसे पहला है, माउंट एवरेस्ट तो पहला है ही, क्लियर है। माउंट एवरेस्ट हमारा पहला है ही साथ ही साथ, है ना। और मैं बता दूँ ये कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा हमारे सिक्किम में, है ना। ये हमारा कहाँ है? सिक्किम, है ना, सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ पर है? या सिक्किम पर है। ठीक, ये वाले पॉइंट समझ आए। अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया। एक इस क्वेश्चन का आंसर तो गॉडविन ऑस्टिन हो गया। माउंट एवरेस्ट हमारा सबसे हाईएस्ट है, इसका कितना है? 8,850, है ना, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा स्थान पे आता है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है कि सर सिक्किम भारत जो भारत में है एवं चीन किसके मध्य से एक दूसरे जुड़ती है? सिक्किम जो है एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ती है? यानी भारत का जो सिक्किम वाला एरिया है वह चाइना से किस पार्ट से जुड़ता है? नाथुला दर्रा से जुड़ता है, या फिर आपका सॉरी क्या लिखा है? या फिर मैकमोहन से जुड़ता है, या फिर बोलन दर्रा से जुड़ता है, या फिर होचिमिन मार्ग से जुड़ता है। तो यहाँ देखो ये जो सिक्किम और चाइना है ये हिमालय का एक एरिया है, हिमालय के पार्ट से जुड़ती है। जो कहाँ पर है? हिमालय में एक पार्ट आपका जो दर्रा बना हुआ है कौन सा है? नाथुला, है ना।
क्या ऐसा है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है इस नाथुला दर्रा से क्या होता है, कनेक्ट होता है। आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर आपका ए नंबर हो गया कि सर ये नाथुला दर्रा से आपका ए नंबर क्या होता है, कनेक्ट होता है ना। किस दर्रा से प्राप्त होता है, यह नाथुला दर्रा से यह कनेक्ट होगा। ठीक है, और फिर ये बोलन दर्रा जो है, यह बोलन दर्रा कहाँ पर है, पाकिस्तान पे है। बोलन दर्रा कहाँ पर है, पाकिस्तान पर है। बोलन दर्रा कहाँ पर होगा, पाकिस्तान पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सर गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। ये गारो आपने पढ़ा होगा, गारो, खासी, जयंतिया, ऐसे कुछ पहाड़ियाँ हैं। ये तीनों कहाँ पर है, आपका नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट पहाड़ में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में आता है। कौन सा, गारो, खासी और पहाड़ जयंतिया। ये गारो, खासी है ना, और फिर जयंतिया, ये तीन पहाड़ियाँ हैं। इसी तीन पहाड़ियाँ की वजह से क्या होता है कि हमारा मेघालय वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, सबसे ज़्यादा बारिश। तो गारो, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ियाँ हैं मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, या फिर आपका मेघालय में है। तो अभी मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, मेघालय के मौसिनराम में। किसकी वजह से, इन्हीं तीन पहाड़ियों की वजह से। तीन पहाड़ियों कहाँ पर होगी, आपकी मेघालय वाले एरिया में होगा। कहाँ से होगा, मेघालय में होगा, है ना। गारो, खासी और जयंतिया तीनों कहाँ पर आपका आएगा, मेघालय वाले एरिया में होगा, है ना। और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सब क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि सर डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ, तो आपका डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, गोवा में। इसमें से डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर अवस्थित है, बस यह बताना है ना। ठीक, ये डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो फेमस है वह किसके लिए, भगवान बुद्ध के लिए, है ना। भगवान बुद्ध के कारण से क्या हो गया, ये काफ़ी फेमस हो गया। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था कि भगवान बुद्ध यहाँ पे 6 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक रहे थे, जिस वजह से डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है काफ़ी फेमस हो गई है। और ये भगवान बुद्ध से ही काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। ये कहाँ पर है हमारा, तो ये हमारा बिहार में है, हमारे बिहार में, है ना। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लाया आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि सर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, है ना, जो पुरानी वेस्टर्न घाट है, या फिर अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है। इसमें से कौन सा सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला देखो, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो ये वाला जो हमारा होता है ये कहलाएगा वेस्टर्न घाट, है ना। ये कहलाएगा वेस्टर्न घाट, इधर कहलाएगा ईस्टर्न घाट। साउथ इंडिया के नीचे वाला पार्ट जो होती है ये इधर हो गया वेस्ट, क्योंकि आपको पता है ना, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, क्लियर है, नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो वेस्टर्न घाट हो गया, इधर हो गया ईस्टर्न घाट। तो साथ में फिर कह रहा है क्या, अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा। इसमें से सबसे पुराना जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सा है, तो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला आपका जो आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, है ना। अरावली आपका आंसर हो जाएगा, जो सबसे पुरानी। और साथ ही साथ ये भारत का ही नहीं, यह पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना। पूरे विश्व में, ये भी याद रखिएगा कि पूरे विश्व में सबसे पुराना अगर पूछ दिया जाए, भारत को छोड़ करके भी अगर पूछे पूरे विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह अरावली ही है ना, अरावली ही है। और इसका जो सबसे टॉप पॉइंट है ना वो कहलाता है क्या, गुरु शिखर। सबसे जो टॉप पॉइंट है वह क्या कहलाता है, गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका सबसे टॉप पॉइंट जो अरावली का है वह क्या कहलाता है आपका, गुरु शिखर कहलाता है। गुरु शिखर आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, गुरु शिखर कहलाएगा। ठीक, ये वाला पॉइंट समझ में आया, गुरु शिखर सबसे ऊपर टॉप पॉइंट कहलाएगा इसका। और जिसकी ऊंचाई जो है ना गुरु शिखर की, ये कितना है, तो 1722 मीटर, 1722 मीटर सबसे इसका टॉप पॉइंट होगा। ठीक, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की। आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या कर रहा है कि छोटा नागपुर पठार विस्तृत है कहाँ पे। ये छोटा नागपुर पठार जो है यह कहाँ पर विस्तृत है, यह क्वेश्चन को पता रहा है आपको। क्या यह आंध्र प्रदेश में है, क्या यह महाराष्ट्र में है, या फिर झारखंड में है, या फिर आपका विदर्भ में है। यह हमारा कहाँ पर आपका आंसर होगा, तो फटाफट बता दो कि ये जो हमारा आता है ना, ये बिहार के निचला जो स्थान है कौन सा है, झारखंड, है ना। जो आपका झारखंड है, जो इसी को छोटा नागपुर वाला एरिया कहते हैं, झारखंड वाला एरिया क्या कहते हैं, छोटा नागपुर या छोटा नागपुर पठार इसको कहा गया ना। ये आपका कहाँ आता है, तो झारखंड वाला, कुछ पश्चिम वाला एरिया आता है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, कुछ आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया भी आता है, कुछ इसका छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी आता है ना। तो यहाँ जो आंसर आपका बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, झारखंड लिखा है ना, तो झारखंड का कुछ एरिया भी इस पठार के अंतर्गत आती है। तो आंसर नंबर क्या हो गया, सी नंबर। अगर वेस्ट बंगाल अगर होता तो वेस्ट बंगाल लगाते, छत्तीसगढ़ होता तो छत्तीसगढ़ लगाते, यहाँ झारखंड है तो झारखंड लगा दी हम। ठीक है,
जो कभी झारखंड कभी बिहार में था, अब झारखंड हमारा अलग राज्य बन गया है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है ना। अगला क्वेश्चन ये था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी कहाँ पर है, भारत में। क्वेश्चन नंबर 15, क्या अन्नपूर्णा है, तो अन्नपूर्णा देखिए कहाँ पर है, नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ आएगा, नेपाल में आएगा। मकालू कहाँ पर आएगा, तो मकालू सर आपका चाइना पर है। ये नामचा बरवा कहाँ पर है, तो नामचा बरवा आपका तिब्बत में। नामचा बरवा कहाँ पर है, तिब्बत में। तो बचा कौन सा है, कॉमेट। ये कॉमेट कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। कॉमेट कहाँ पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पर है जी, भारत में है। उत्तराखंड कहाँ पर आपका, भारत में हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। आंसर नंबर सी, कि सर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है कि सर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, कलसूबाई, अनाईमुडी या फिर केटू, है ना। ये कौन सी भाषा है, जो कौन सा जो आपका सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा होगा, दोदा बेटा का है, कलसूबाई है, अनाईमुडी है या फिर केटू है। इसमें से सबसे आसानी से आपको मिल जाएगा तुरंत कि ये आपका जो है ना, एक ये आपका अनाईमुडी। कौन सा हमारा, अनाईमुडी। अनाईमुडी क्या एक मलयालम भाषा है ना, अनाईमुडी का है एक मलयालम भाषा से लिया गया था। अनाईमुडी जो हमारा कहाँ है, भारत में है ना। किसका, हमारा भारत में है। तो क्या कहा गया है कि भारत में हमारा जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी। कौन सी, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, जो कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है आपका, केरल में होगा। यह राज्य हमारा कौन से राज्य में है, केरल में है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि सर विश्व की सबसे, नंबर 17 कह रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है या फिर केटू, इसको गॉड ऑस्टिन कहा गया, नंदा देवी है या फिर आपका लाहौट से। इसमें से कौन सा सबसे ऊंचा चोटी दूसरा हो जाएगा, तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये केटू हो जाएगा। केटू है ना, गॉडविन ऑस्टिन जो है ये दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा चोटी। कहाँ पे, पूरे विश्व की सबसे दूसरी चोटी कहाँ पर है आपका, केटू है ना, गॉडविन ऑस्टिन है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। 8611 मीटर इस लंबाई के साथ ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील कहाँ पर है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, नमक पानी की झील इसमें से कौन सी है, यह बताना है। फटाफट बताइए क्या होगा कि सांभर झील, चिल्का झील, पंचपद्रा झील या फिर डिडवाना झील। इसमें से कौन सा झील हो जाएगा आपका, है ना, यह कौन सा हो। तो आपका अधिक आंसर क्या होगा कि खारे पानी से, इसी को नमक पानी झील कहा गया ना। इसी को कहीं पर लिखा रहेगा आपका क्या, तो कभी लिखा रहेगा खारा पानी, है ना, खारा पानी वाला झील। खारा पानी वाला झील कौन सा है, तो सांभर झील। कौन सा आपका है, तो सांभर झील जो होगा आंसर नंबर ए। आपका आंसर नंबर क्या है, ए नंबर। सांभर झील जो है यह खारे पानी से भरा पड़ा है, खारे पानी से भरा है। ये कौन सा नदी है आपका, खारे पानी से है ना। और ये डिडवाना झील जो है यह कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में डिडवाना झील हमारा है। ठीक, बात समझ आई। और ये चिल्का झील कहाँ पर है, सर चिल्का झील आपका कहाँ है, उड़ीसा में। इसको मैं हटा के लिख देता हूँ। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा। कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। ठीक, बात समझ में आई। और ये डिडवाना तो लिखा दिया राजस्थान में, डिडवाना कहाँ पर है आपका, राजस्थान में हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर। सर चिल्का झील कहाँ पर है, अभी तो बताया जस्ट आपका कि चिल्का झील कहाँ पर है। चिल्का झील आपका जस्ट अभी बताइए कहाँ पर है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है सर, उड़ीसा में। अभी जस्ट आपको मैंने आंसर बताया उसका, है ना। कहाँ पर है यह आपका, ओडिशा में है। ओडिशा में यह झील जो है यह कम्प्लीटली जो पूरा फेमस होता है, यानी कि पूरे भारत के लोगों को मान्यता प्राप्त होती है कि चिल्का झील हमारा जहाँ पर होगा। यह कब हुआ था, 1981 ईस्वी में। 1981 में से एक रामसर के रूप में क्या कर दिया गया था, यह घोषित किया गया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका आसान सा एक क्वेश्चन यहाँ पे कि मृदा को, यानी कि कौन सी मृदा को, यहाँ पे खाली जगह है कि कौन सी मृदा को रेगूर भी कहा जाता है। मतलब इसमें से जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, पर्वतीय मृदा है। मृदा का मतलब होता है सॉइल, है ना। मृदा मतलब क्या हो गया हमारा, यह सॉइल यानी कि मिट्टी को दिखा रहा है कि किस प्रकार के मिट्टी का दूसरा नाम क्या है आपका, कौन सी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है आपका, रेगूर सॉइल किसे कहते हैं। रेगूर सॉइल क्या, जलोढ़ को क्या होता है, एलुवियल सॉइल। काली सॉइल, मरुस्थलीय सॉइल को बोलते हैं रॉक सॉइल। आपका क्या होता है, ये आपका सिर्फ सैंड सॉइल होगा। क्या होगा, सैंड सॉइल, क्या हो जाएगा, सैंड सॉइल हो जाएगा। पर्वतीय सॉइल होगा, रॉक सॉइल हो गया आपका। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगी या क्या हो जाएगी आपकी, काली सॉइल को। कौन सी हो जाएगी, काली सॉइल को। आंसर नंबर बी नंबर जो हमारा, ये काली सॉइल यानी कि काला वाला मिट्टी, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगूर सॉइल कहा जाता है। काली मिट्टी क्या कहता है, रेगूर सॉइल कहा जाता है। और यह जो काली मिट्टी होती है, यह काली मिट्टी जो आपका आंसर होगा, यह काली मिट्टी पाया कहाँ जाता है, तो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है ना। भारत के महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। उसके बाद फिर इसका गुजरात में भी पाया जाता है ना, गुजरात में भी कुछ एरिया में पाया जाता है।
गुजरात में आपका यहाँ पे पाया जाएगा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी इसका कुछ एरिया पाया जाता है, और कर्नाटक में। और कहाँ से पाया जाएगा, तो आपका कर्नाटका वाला एरिया जो होता है उस एरिया में भी यह काली मिट्टी यानी कि रेगुर सॉइल पाया जाता है। काली मिट्टी यानी कि आपका रेगुर सॉइल यह पाया जाएगा। यानी कि नॉर्मली अगर देखें तो इस पूरे को मिला करके तो दक्कन का पठार जो है ना, दक्कन प्लेटू आपका जो होगा, दक्कन प्लेटू आपका जो होगा, दक्कन प्लेटू, इसको हिंदी में देते हैं दक्कन का पठार, है ना, दक्कन पठार जो होगा, इस पठारी वाले एरिया में क्या पाया जाता है आपका ज़्यादातर, यह काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि रेगुर सॉइल पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फटाफट इसको शेयर कर दीजिए फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको देख सके और अपना एग्जाम को सही से वो क्वालिफाई कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि सर भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है ना, ये भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, चांदी का उत्पादन करता है। क्या झारखंड है हमारा, क्या वो राजस्थान है, क्या वो कर्नाटक है, क्या वो आंध्र प्रदेश है? तो फटाफट से बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो राज्य कौन सा आपका, राजस्थान। राजस्थान जो है यह भारत का सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य है ना। और वहाँ के लोग ज़्यादा आभूषण पहनते भी हैं, राजस्थान के लोग ज़्यादातर आभूषण पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा। और दूसरा नंबर ये कर्नाटक क्या हो जाएगा, जो कर्नाटक है ना ये दूसरे नंबर पे आता है, ये आपका आ गया फर्स्ट नंबर पे। यानी पूरे भारत में पहला स्थान किसका है चांदी के उत्पादन में करने में, तो राजस्थान। राजस्थान का एक एरिया है आपका कौन सा है, एक आपका आएगा जावर, है ना, क्या आएगा, जावर की खान। जावर की खान जो है वह चांदी के लिए ही प्रसिद्ध है, चांदी के लिए हमारा यह प्रसिद्ध है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आ गया आपका, यह आपका कर्नाटक आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य किसका, तो कोयला का। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे जितने भी हैं तो सब में कोयला को ना कुछ उत्पादन होता ही, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वह कौन सा आपका छत्तीसगढ़ है। कौन सा हमारा, ये छत्तीसगढ़ सबसे आगे राज्य है। तो आंसर नंबर क्या आ गया, सी नंबर। ये क्या है, पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हमारा है, यह आपका तो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। उसी के साथ अगर दूसरा स्थान देखा जाए तो उड़ीसा हमारा, उड़ीसा किस में आता है, सेकंड वाले पोजीशन पे, दूसरा स्थान पे उड़ीसा आ गया। और उसके बाद दूसरा स्थान के बाद अगर आप तीसरे स्थान पे देखिएगा तो तीसरे स्थान पे आपका आएगा थर्ड नंबर पे झारखंड। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, है ना। ये एक सीरीज याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाएगा, वो कोयला, दूसरा नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे झारखंड, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया आपका। किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पे कितना परसेंटेज है, 21.6%, है ना। टोटल कोयला का 21 यानी कि 21.6% जो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पन्न करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आसान सब क्वेश्चन है ये सब, और बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन है ना। अगर आपको पढ़ लिए अच्छे से तो बहुत ही आसान सब होगा। भारत में अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है, भारत में अभ्रक का सबसे सर्वाधिक उत्पादक कौन सा होगा, क्या वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है ना, या फिर हमारा कौन सा होगा, बिहार और झारखंड होगा, या फिर हमारा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा तमिलनाडु और महाराष्ट्र हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पे अनुसार है हमारा, तो अभ्रक का सबसे बढ़िया उत्पादक जो था वह यह कब था, बिहार और झारखंड। यानी ये ऑप्शन के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका बिहार और झारखंड वाला एरिया हो जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट का जो आपका होगा, प्रेजेंट का जो आपका डाटा बताता है, प्रेजेंट का डाटा, प्रेजेंट में क्या है सबसे आगे हमारा कौन सा है, तो सबसे आगे हमारा जो होता है वो आंध्र प्रदेश है। सबसे आगे कौन है, आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन है, राजस्थान। ये दूसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर। ये किस पे आधारित है, तो अभ्रक पे। किस पे, अभ्रक के उत्पादन में सबसे आगे में अभी कौन, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान वाला एरिया हो जाएगा। और ये अभ्रक जो है यह बिजली का क्या होता है, कुचालक होता है। यह बिजली का कुचालक होता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उपकरण बनाने में, है ना, बिजली का उपकरण बनाने में, उपकरण में इसका बनाने में उपयोग करते हैं अभ्रक का। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पे। अगले क्वेश्चन पे 24 नंबर पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे अग्रणी है ना। पूरे विश्व की बात कर रहा है, विश्व में क्या, चादरी अभ्रक का, जिप्सम का, तांबा का, लौह अयस्क का। इसमें से सबसे ज़्यादा हमारा किस खनिज के लिए भारत सबसे ज़्यादा अग्रणी है, तो सबसे ज़्यादा जो अग्रणी है वो अभ्रक में ही है। किसमें, अभ्रक यानी कौन सा, तो चादरी अभ्रक के लिए हमारा भारत सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा किसमें फेमस है, तो चादरी अभ्रक में। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन है, तो आंध्र प्रदेश का। ये जस्ट मैंने नाम बताया था ना, आंध्र प्रदेश। और ये जो चादरी अभ्रक है भारत में 80% उत्पादन होता है। कितना, 80%। कहाँ पे, भारत में। भारत में 80% यह होता है। और
यहाँ तक की होगी बात। इसके साथ साथ कभी पूछा जाएगा कि बिहार की अगर पूछ दिया जाए कि बिहार में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है, तो बिहार जो पूरे विश्व में फेमस है वह लाल अभ्रक के लिए, किसके लिए है, लाल अभ्रक के लिए फेमस है। किसके लिए आपका हो जाएगा, लाल अभ्रक के लिए पूरा फेमस है। पूरे वर्ल्ड में हमारा बिहार जो लाल अभ्रक के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कर रहा है कि सर भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है। कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा क्या है, लोहे का उत्पादक, यानी कि लोहा जिसको फेरस, फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 है ना, ये आप लोगों को साइंस में पढ़ा दिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि फेरस का, लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है, झारखंड है, ओडिशा है या फिर छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा वाला, सबसे बड़ा एरिया वाला कवर करने वाला कौन सा है, यहाँ पर ओडिशा। कौन सा हो जाएगा आपका, ओडिशा हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे कि सर ओडिशा आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना, ओडिशा फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया, सी नंबर आपका हो गया। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ आपका आता है सेकंड पोजीशन पे, किस पे, लोहे के उत्पादन में, है ना, फेरस के उत्पादन, लोहा उत्पादन में। और एक कर्नाटक हमारा आता है तीसरे नंबर पे। कर्नाटक हमारा कितने नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे हमारा कर्नाटक आएगा, किस पे, लोहा का उत्पादन करने में। ठीक है, तो कर्नाटक कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ओडिशा पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे आता है। ठीक, आगे आता है अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन 26 नंबर। क्या आपका क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोग फटाफट इस चैनल को, ऊपर चैनल लिखा है ना VVI एकेडमी, VVI एकेडमी, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, सिर्फ सिंपल ये VVI एकेडमी को आप लोग क्या कर दो, आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, ताकि और जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप सबको मिल जाएगा। तो मुंबई हाई हमारा किससे संबंधित है, इस्पात से है, पेट्रोलियम से है, मकबरा से है या फिर जूट के उत्पादन से। तो मुंबई हाई जो फेमस है वह पेट्रोलियम के लिए, किसके लिए, यह पेट्रोलियम के लिए सब हमारा फेमस है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। जैसे पेट्रोल डीजल बनता है ना, ये पेट्रोल डीजल जो बनती है, पेट्रोल भी हो या डीजल भी हो, तो पेट्रोल डीजल किससे बनता है, पेट्रोलियम से ही बनता है। यहाँ तक कि जो परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम, वो परफ्यूम भी किससे बनती है, आपका पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम से ही बनता है। और पहली बार पेट्रोलियम जो खोदा गया था, कुआँ है ना, तेल कुआँ, तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, मुंबई हाई में। तो कब खोदा गया था, 1974 में, 1974 में पहली बार इसको खोदा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 पे कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है ना, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। कि ये हमारा भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है यह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो अवस्थित होगा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर पे। कहाँ पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो आपका आंसर है ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग यहाँ पर अवस्थित है ना, सबसे बड़ी सुरंग। लेकिन देखिए ये जो जवाहर सुरंग है, अब इससे भी बड़ा सुरंग अभी खुद गया है ना, इससे भी बड़ा सुरंग खुद गया है। कौन सा, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है, जो कि आपका टनल है, ये खुल गया है कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। ये आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल आपका सबसे बड़ा टनल आपका ये बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि सर किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इसी के साथ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी जो वीडियो होंगे वो आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर ये क्या करा है कि सर गुलाबी शहर किसे कहते हैं, लखनऊ, लखनऊ को बोलते हैं लखनऊ का नवाब, लखनऊ नवाब है ना। जयपुर, भोपाल या इंदौर, है ना, इंदौर सबसे स्वच्छ, है ना, सबसे जो स्वच्छ वाला शहर है, स्वच्छ शहर है वो, सबसे नंबर 1 रैंकिंग में वो इंदौर है ना। जयपुर यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर जो कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान में जयपुर वाला एरिया है जो, ये जयपुर क्या कहलाता है आपका, तो गुलाबी शहर कहा गया। इसे क्या कहा गया, गुलाबी शहर कहा गया। क्यों कि एक 1876 की बात है, 1876 में, है ना, वहाँ के एक राजा थे राम सिंह, राजा राम सिंह, है ना, राजा राम सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था कि उसके राज्य में एक राजकुमार, इसको कहता था कि आपका अल्बर्ट, क्या नाम था, अल्बर्ट नामक राजकुमार आने वाला था। तो उसके आने की खुशी में उन्होंने पूरे जयपुर को क्या कर दिया था, पिंक कलर से पेंट कर दिया था, है ना। जितने भी घर थे वहाँ पे, पूरे घर जितने भी घर थे उसके राजा राम सिंह के राज्य में, सारे घर को उन्होंने पिंक कलर के नाम दे दिया, पिंक कलर से पेंट करा दिया, तब से नाम पड़ गया उसका पिंक सिटी, है ना, गुलाबी शहर, गुलाबी शहर। इसी तरह एक और क्वेश्चन अगर पूछे कभी कि महलों का शहर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, महलों का शहर, है ना, महलों का शहर, ये पता होगा, महलों का शहर, महलों का शहर किसे कहता है, कोलकाता को, है ना, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, बात यहाँ की ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, है ना, अगला क्वेश्चन, है ना, नवाबों का शहर होगा तो लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ अवस्थित है।
ये चार मीनार कहाँ पर अवस्थित है? नाम तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सर चार मीनार, तो नाम तो पढ़े। ये चार मीनार कहाँ अवस्थित है? इसको चार मीनार के बारे में फटाफट आप आंसर करो। जयपुर, अजमेर, आगरा, हैदराबाद। तब तक मैं बता दूँ चार मीनार जो बनाया गया था 1591 ईस्वी में बनाया गया था। 1591 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो कुली कुतुब शाह के बारे में, है ना, कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा यह बनाया गया था। कब? तो 1591 में एक मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे बनाया गया था। कहाँ पर? तो आपका ये एरिया जो आएगा कहाँ पर आएगा? अभी के टाइम पे देखें तो यह हैदराबाद में आता है। कहाँ आता है हमारा? हैदराबाद, है ना, हैदराबाद तेलंगाना, है ना, हैदराबाद तेलंगाना एरिया जो वाला है, तेलंगाना एरिया, इस वाले एरिया में यह चार मीनार हमारा अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, यह आज का आखिरी क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन का हमारा सीरीज था। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ये कह रहा है कि सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला जो हिमालय वाला पहाड़ है, क्षेत्र है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से, कुमाऊं हिमालय के नाम से। यहाँ देखो आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर आपका ये बी नंबर हो गया कि बी नंबर की सर आपका जो सतलज नदी है और सतलज नदी तथा काली नदी के बीच वाले एरिया को क्या कहेंगे? आपका कुमाऊं हिमालय कहेंगे। वहीं तथा एक और कहता है कि काली नदी, है ना, ये जो आपका काली नदी है, काली तथा उसके बीच में एक और आगे आता है तिस्ता नदी, है ना, तिस्ता नदी। इन दोनों के बीच वाला जो हिमालय है ना, काली तथा तिस्ता नदी के हिमालय के बीच जो होगा वह कहलाता है नेपाल हिमालय। क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। क्या कहलाएगा? काली नदी तथा तिस्ता नदी के बीच कहलाएगा। एक एरिया आता है पंजाब हिमालय का। तो पंजाब हिमालय जो आपका होगा यह सतलज नदी और एक सिंधु नदी, है ना, सतलज तथा सिंधु नदी, सतलज तथा सिंधु नदी के बीच वाले क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। फटाफट कमेंट में जरूर बताइए कि आज के सीरीज आपको कैसा लगा। ठीक है, और आज के साथ यहीं पे हमारा क्लास आपका खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब्सक्राइब नहीं किए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ताकि और भी जो नए वीडियो आएंगे आपको मिल जाएंगे। प्लस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी, घंटा को भी दबा देना है, ताकि और भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तुरंत आपके घंटे के साथ यहाँ पे मिल जाएगा कि यस सर कि हमारा नया क्लासेस आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।